हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। देखिए, एग्जाम्स अब फाइनली हमारे दरवाजे के बाहर खड़े हैं। और ऐसे मोमेंट पर एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके साथ कुछ लास्ट मिनट हैक्स शेयर करूं, ताकि आप उनको सुनने के बाद अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 10 से 15 मार्क्स आप हर सब्जेक्ट में बढ़ा सकें। ठीक है, और अगर आप रैंक एम कर रहे हैं तो वो भी आसानी से मिल जाए। ये वीडियो मैं इमीडिएटली एग्जाम से पहले बना रहा हूं। ड्यूरिंग द एग्जाम डेज आप इस वीडियो को कई बार 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 भी देख सकते हो, क्योंकि जब तक आपका लास्ट पेपर नहीं हो जाता ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट होने वाला है। ध्यान से मेरी बात पूरी सुनिएगा। आई विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स इन दिस वीडियो, बट मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और जो लास्ट में आपको एक सबसे लास्ट में जो बोनस टिप दूंगा वो आपके लिए बहुत इंपैक्ट कर जाएगी इन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, नया टॉपिक अभी उठाने की जरूरत नहीं है। इस मोमेंट पे भी कई बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर ये वाले टॉपिक को मैंने नहीं लिया है, कोई शॉर्ट समरी है तो बता दो। शॉर्ट समरी या कुछ भी हो, आपको नए टॉपिक पे अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो हो गया सो हो गया। अब जितना पोर्शन हमने कवर किया है, चाहे 90% किया है, 80% किया है, हमारे पास इतनी थॉट प्रोसेस और एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उस 80% सिलेबस से भी आसानी से 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आए। सर 80% सिलेबस से 100 मार्क्स का कैसे अटेम्प्ट करके आएंगे? देखो, लास्ट के 10 से 15 मिनट आपको, एग्जाम के लास्ट से 10 से 15 मिनट आपको बचा के रखने हैं उन क्वेश्चंस के लिए, एक या दो उन क्वेश्चंस के लिए जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। उसमें आपको जो मन करे वो लिख के आओ, जो मन करे। ऑब्वियसली गाली गलौच मत लिख के आना, बट जो मन करे लिख के आओ। बीकॉम गिरी छाप के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो, ना से कुछ तो अच्छा है ना। हमारे बड़े हमेशा कहते हैं कि ना करने से कुछ तो करके आओ। हो सकता है 1 मार्क ही आ जाए, क्या पता वो 1 या 2 मार्क हमारे लिए रैंक में हेल्प कर जाए, एग्जामिशन के लिए हेल्प कर जाए। तो नया टॉपिक अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ने का। जो पढ़ लिया है उसको अगर आप बार बार देख लोगे तो भी चलेगा। नंबर 2, रिफर समरी नोट्स एंड चार्ट्स। अभी मेन बुक्स को छोड़ दीजिए प्लीज, अभी अब मेन बुक्स को छोड़ दीजिए। जितना हो सके समरी नोट्स अगर आपके पास हैं, चार्ट्स हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट्स हैं, उन चीजों को ही रेफर करिएगा ड्यूरिंग द एग्जाम। चाहे आपके कोई भी पेपर्स हो, मेन बुक्स में भी आपने जो जो समरी बना के रखी होंगी उनके ऊपर आपको रिलाई करना पड़ेगा, बिकॉज आपको सब कुछ कवर करके जाना है। ठीक है, जैसे मैंने अकाउंट्स में, एफआर में मैंने ऑलरेडी कई सारे समरी नोट्स वगैरह सब दे दिए हैं। चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अभी समरी नोट्स पर ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। बार बार री रीडिंग, बार बार एक ही चीज को रीड करने से कुछ नहीं होगा। रिकॉल करना जरूरी है और स्क्रिबलिंग करना जरूरी है। मतलब बेटर टू टेस्ट योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को टेस्ट करिए। बार बार वही चीज रीड करोगे, सर मैंने आपके दिए हुए क्वेश्चन कर लिए, एक बार फिर से कर लूं क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने एक बार कर लिए ना, अब आप अपने आप को टेस्ट करिए। कोई भी एमटीपी उठाइए, कोई भी आरटीपी का क्वेश्चन उठाइए, जो जो चैप्टर्स आपने कर लिए उनमें से कोई भी क्वेश्चन उठाइए, उसकी स्क्रिबलिंग कर लिए, स्क्रिबलिंग करके सॉल्व करिए, उसको रिकॉल करके देखिए। कोई भी आपका जो अच्छा दोस्त हो उसके साथ डिस्कस करिए, कोई अच्छे पॉइंट्स, कोई अच्छे एडजस्टमेंट्स। कई बच्चे बोल रहे हैं सर कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन जो है उसके ना कोई शॉर्ट वीडियो सर दे दो, 10 मिनट का, 15 मिनट का शॉर्ट वीडियो दे दो, हमें ना मजा, हम ना रिकॉल कर लेंगे। आप ये चीज अपने फ्रेंड्स के साथ रिकॉल कर सकते हो कि चल भाई 15 मिनट में एक एक काम करते हैं, पूरे एडजस्टमेंट्स को रिकॉल कर लेते हैं बिना देखे। तो रिकॉल करना, स्क्रिबलिंग करना, ये ज्यादा बेटर है। बार बार वही चीज फिर से पढ़ना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, कोई इंप्रूवमेंट नहीं मिलने वाला। अपने ब्रेन को चेक करो कि हाँ हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होगा हल्के फुल्के अप एंड डाउन होगा तो चल जाएगा, डोंट वरी। इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए 6 से 7 घंटे का स्लीप। ठीक है, 4 घंटे सोने में कोई हीरोगिरी नहीं है। वो अक्षय कुमार बोलता है ना, फूफू करने में कोई हीरोगिरी नहीं है। तो मैं आपको वो बोल रहा हूं कि 4 घंटे 5 घंटे, देखो मैं बस 4-5 घंटे सो रहा हूं, मेरा बच्चा 4-5 घंटे सो रहा है बाकी तो पढ़ता है, इसमें कोई हीरोइज्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 6 से 7 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है, बिकॉज जो नेक्स्ट 12 डेज आपके आने वाले हैं, नेक्स्ट 12 to 13 डेज जो आपके आने वाले हैं, उसमें अगर आपका टायर्ड ब्रेन रहा, थका हुआ दिमाग रहा, वो एग्जाम में अच्छे से इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा। आपके दिमाग को रेस्ट चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली एग्जाम के दिनों में काम कर सके। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है,
नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न, देखिए मैं यहां पर आपको आपका जो फर्स्ट पेपर है, चाहे वो एफआर का है, चाहे वो इंटर का एडवांस अकाउंट्स का है, उसके रिगार्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रो टिप्स दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर 1, नीट एंड क्लीन, जितना ज्यादा हो सके आंसर कॉपी को नीट एंड क्लीन रखना, स्पेशली जो शुरू के 3-4 क्वेश्चंस होंगे उनको नीट एंड क्लीन सॉल्व करना। हाँ जी, नीट एंड क्लीन तरीके से सॉल्व करना। अगर इस मोमेंट पे तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी है तो एक आध दो क्वेश्चन नीट एंड क्लीन सॉल्व करके देख लो, एक बार प्रैक्टिस करके देख लो। मैं तुम जिस जिस रैंकर की कॉपी उठाओगे, ऐसा नहीं कि वो काटापीटी नहीं करते, करते हैं, बट उनके तुम लास्ट के पेजेस में ज्यादा ये काटापीटी देखोगे, ओवर राइटिंग देखोगे। शुरू के पेजेस उनके बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं, तो कोशिश करके नीट एंड क्लीन रखना। स्टार्टिंग के कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस। फॉर्मेट्स विदाउट स्केलिंग, स्केल करना, बार बार ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, नॉट रिक्वायर्ड। जहां रिक्वायर्ड है उतना, जितना रिक्वायर्ड है उतना, बार बार नहीं। बैलेंस शीट विदाउट स्केलिंग के भी बनाई जा सकती है, नोट्स अकाउंट्स विदाउट स्केलिंग के भी बना सकते हैं। हाँ, जहां बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत कम स्पेस है और जरूरी है, तो वहां स्केलिंग करो, पर इतना स्केलिंग के पीछे मत पड़ जाना। इससे तुम्हारे मिनिमम 5 मिनट सेव होंगे। 5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है 3-4 मार्क्स का। स्टार्ट विथ एवरी इजी पार्ट, यस स्टार्ट विथ इजी पार्ट, ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट शुरू के 2 क्वेश्चन तुम्हारा मोस्ट इजी, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट हो, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट। कुछ बच्चे गलती करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट को लास्ट के लिए रखते हैं, बिल्कुल भी मत करना। ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट को पहले स्टार्ट कर लेना, ताकि उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लो। लीव कंसोलिडेशन अमेलगमेशन क्वेश्चन, चाहे फाइनल में हो चाहे इंटर में हो, ये जो बड़े बड़े 14 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, अमेलगमेशन, इस क्वेश्चन को आखिरी के 1 घंटे के लिए रखना। शुरू के 2 घंटे में अटेम्प्ट मत करना। भले तुम्हें आता है, देखो तुम्हें आता है तो तुम लास्ट के 1 आवर में भी कर लोगे, और तुम्हें आता है, नहीं आता है तो शुरू में तो करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कंसोलिडेशन, अमेलगमेशन जैसे बड़े क्वेश्चंस को लास्ट के 1 घंटे के लिए बचा के रखना। सर कंसोलिडेशन अमेलगमेशन में से कौन सा अटेम्प्ट करना है? जो तुम्हें सबसे बेस्ट आता हो वो अटेम्प्ट करना। हाँ, इंटर वालों को मैं बोलना चाहूंगा कि कंसोलिडेशन अमेलगमेशन दोनों क्वेश्चन अगर आ गए 14 में, तो कोशिश करना कि दोनों में से कोई एक अगर चॉइस में छोड़ सको तो, नहीं तो दोनों के दोनों क्वेश्चन तुम्हारा ज्यादा टाइम ले लेंगे। ठीक है। थ्योरी इन पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ पैरा, ये तुम्हारे हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। जहां जहां तुम्हारे क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तुम्हें लिखने पड़ रहे हैं, कोशिश करके छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना। पैराग्राफ्स, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में मत लिखना, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना। और जो जो कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन कर लेना, सेम पेन से उनको अंडरलाइन, की स्टेटमेंट या कीवर्ड से उनको अंडरलाइन कर लेना, ज्यादा अंडरलाइन मत करना। नोट्स टू अकाउंट्स जितना पॉसिबल हो सके, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं समझ सकता हूं कि नोट्स टू अकाउंट्स में टाइम ज्यादा लगता है, नहीं टाइम मिलता है इतना, बट मैं इतना भी कह दूं कि नोट्स टू अकाउंट्स अगर जितना ज्यादा बना के आओगे, आपके मार्क्स उतने बढ़ेंगे। बिकॉज नोट्स टू अकाउंट्स अगर आपने बिल्कुल भी नहीं बनाए, पूरी बैलेंस शीट में आपने फेस पे ही सारे आइटम्स लिख दिए विदाउट नोट्स टू अकाउंट्स, तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट्स जितना हो सके आप करके रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा स्क्रिबलिंग करके देखिए लास्ट के दिनों में। ठीक है। मेंटेन स्पीड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, कुछ बच्चे क्या करते हैं, शुरू के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टार्ट विद द इजी पार्ट, तो नीट एंड क्लीन करना है, तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन नीट एंड क्लीन इतना करने के चक्कर में आपका 1 घंटा चला गया और आपने अटेम्प्ट किया सिर्फ 20 मार्क का। ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको पहले मिनट से आपको स्पीड मेंटेन करनी है। कोशिश करके आप ये वाला फॉर्मूला रखो साथ में, 1.7 एवरेज 1.7 मिनट्स फॉर एवरी मार्क, हर मार्क के लिए 1.7 मिनट बनता है। तो अगर 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इंटू 1.7, मतलब लगभग 23-25। अब देखो ये ना बिल्कुल थंब रूल नहीं है, ये ऐसा मान लो कि जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन है इंटू 1.7 तो 17 मिनट होते हैं, तो आप 15 मिनट में भी हो जाए तो अच्छी बात है। और अगर 17 के बजाय अगर 19-20 मिनट्स में भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं एमसीक्यू की। तो एमसीक्यू ना कुछ इजी होंगे और कुछ थोड़े तुम्हें टफ लगेंगे। तो एमसीक्यू को सर किस टाइम पे करना है हमें? एमसीक्यू लास्ट में करें, पहले करें? देखो मैं बोलता हूं इजी वाले एमसीक्यूज पहले अटेम्प्ट कर लेना, इनिशियली खत्म कर देना एमसीक्यूज को इनिशियली। चाहे 30 मार्क्स में से तुम्हें 10 मार्क्स के ही इजी लग रहे हो तो भी तुम उनको स्टार्टिंग में डाल देना। जो तुम्हें टफ लग रहे हैं उसको भले तुम लास्ट के 1 घंटे के लिए रखना, क्योंकि शुरू के 2 घंटों में जब तुम डिस्क्रिप्टिव कर लोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छी एफिशिएंसी पे आ चुका होगा। फिर एमसीक्यूज, टफ वाले एमसीक्यूज को तुम जल्दी से जल्दी इंटरप्रेट कर पाओगे। तो लास्ट के 1 घंटे में बाकी के टफ वाले एमसीक्यूज करना। एमसीक्यूज करते वक्त याद रखना, डोंट गेट स्टक फॉर मोर देन 1 to 2 मिनट्स। किसी भी एक पर्टिकुलर एमसीक्यू जो 2 मार्क्स के होते हैं, भले वो केस स्टडी में आते हैं, एक एमसीक्यू के ऊपर 1 से 2 मिनट से ज्यादा स्टक होने की जरूरत नहीं। बस बैठे रहे, अरे यार नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, ये मत करना, आगे बढ़ जाना, देखेंगे बाद में, और लास्ट में अकड़ बक्कड़ बम्बे बो। ठीक है। नाउ द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम योर टीचर बोलो, प्रोफेसर बोलो, बड़ा भाई बोलो, कि देखो अपने ऊपर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। बिकॉज
तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। पिछले 3 महीनों में तुमने जितनी भी मेहनत की है उससे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। जो तुम्हें लग रहा है ना अभी तुम्हारे माइंड में कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कोई सेल्फ डाउट और एंजाइटी, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, मैं भूल तो नहीं रहा हूं, ये सब झोल है। ये सब तुम्हें भटकाने का झोल है। यकीन मानो तुमने बहुत अच्छा कर लिया है। सो यू आर स्ट्रॉन्गर, मोर प्रिपेयर्ड देन यू थिंक। जितना लग रहा है ना कि तुमने प्रिपरेशन किया है, उससे तुमने ज्यादा ही प्रिपरेशन किया है। ये मेरी बात मान के चलो, और ऐसा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब तुम मेरे एज ए स्टूडेंट वाले एक्सपीरियंस को देखो या एज अ टीचर वाले एक्सपीरियंस को देखो। यार इतने सालों में इतने बच्चों से बात करने के बाद और अपनी खुद की लाइफ को भी समझने के बाद मुझे ये पता चल गया कि हम जितना मेहनत कर चुके होते हैं ना, और जितना सोचते होते हैं, सोचते हम बहुत कम है कि हमने नहीं किया है, पर उससे ज्यादा हमारी मेहनत हो चुकी होती है। सो बच्चों, बस एक चीज रिमाइंड करवाना चाहूंगा, एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि बार बार मैनिफेस्ट करो। अपना नाम लेकर अपने आप के अपने अंदर में बार बार अपने आप को सीए बुलाना शुरू कर दो। हाँ जी, अपना नाम लेके, आई एम सीए जय चावला, आई एम सीए जय चावला, यस आई एम रेडी फॉर द एग्जाम्स, आई एम रेडी फॉर द एग्जाम्स, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, मैंने सब पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट। सो मैनिफेस्ट दिस, बार बार अपने आप को रिमाइंड करो। आज ही एक बड़े पेज पर यह चीज लिख दो, आई विल गिव माई बेस्ट, आई एम सीए जय चावला, जो भी आपका नाम है, आई एम रेडी फॉर द एग्जाम्स, आई हैव प्रिपेयर्ड वेल। ये लिख लो और ये लिख के अपने दीवार पे चिपका दो, बार बार मैनिफेस्ट करो। एंड यस, कमेंट में भी लिख देना इसी चीज को कि यस यू आर चार्टेड अकाउंटेंट, तुम्हारा नाम, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम्स एंड डेफिनेटली यू विल गिव योर बेस्ट शॉट। आई मेरी बात समझ में? तो भाइयों बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट। दीज वर द लास्ट मिनट हैक्स। आई होप आपको इससे कुछ चीजें समझी होंगी जो आप अप्लाई करोगे। और हाँ, ये चीजें अकेले नहीं समझनी होती, ये चीजें शेयर करनी होती हैं। भगवान इनको ना, बच्चों को प्लीज रैंक लानी है, इन बच्चों की भगवान प्लीज रैंक लानी है। एक अटेम्प्ट में, पहले ही अटेम्प्ट में, जो अभी अटेम्प्ट ये दे रहे हैं उस अटेम्प्ट में प्लीज इनको सबको सीए बनाना है, इनको सीए इंटर क्लियर करवाना है, इनको सीए फाइनल क्लियर करवाना है। देखो मैंने बोल दिया है, ठीक है? तो मेरी प्रे तुम्हारे साथ है, डोंट वरी, मेरी प्रे तुम्हारे साथ है। अब तो मैंने बोल भी दिया है, तो देखो अब जो जो लाइक करेगा भगवान उसकी सुनेगा, जो जो सब्सक्राइब करेगा भगवान उसकी सुनेगा, ठीक है? चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। इस चीज को बार बार मैनिफेस्ट करना, और तुमने जितनी पढ़ाई की है वो ज्यादा है, जितना तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उससे कई गुना ज्यादा तुमने पढ़ाई की है, डोंट वरी, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।